नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक्शन एनालिसिस और स्टैट्स से भरपूर देश के सबसे बड़े क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर में स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज है डबल हेडर। दो बड़े मुकाबले आज होने वाले हैं। पहला मुकाबला होगा राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दूसरा मुकाबला होगा दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। दोनों पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कल हुए मुकाबले की, जो किसी थ्रिलर से कम नहीं था। जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब के बीच। हैदराबाद में क्रिकेट का तूफान आया और उस तूफान का नाम था अभिषेक शर्मा। सिर्फ 55 गेंदों में 141 रन की आतिशी पारी खेलकर न सिर्फ पंजाब किंग्स के 246 रन के विशाल लक्ष्य को चुनौती दी, बल्कि रिकॉर्ड्स की झड़ियां लगा दी। एक भारतीय बल्लेबाज का आईपीएल में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर रहा। एसआरएच के इतिहास की सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी जैसे कई रिकॉर्ड्स उन्होंने अपने नाम कर लिए। सबसे बड़ी पारी उन्होंने खेली। सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में एक मैच में दूसरे स्थान पर वो आ गए हैं। चेस करते हुए सबसे बड़ा स्कोर उन्होंने बनाया है। तो ये तमाम रिकॉर्ड्स हैं जो उन्होंने तोड़ दिए हैं। ये ट्रेविस हेड ने भी उनका साथ दिया और शानदार 50 लगाई और एसआरएच ने इस टारगेट को बड़ी ही आसानी से चेज कर लिया। तो लगातार हार के बाद आखिरकार जीत मिली सनराइजर्स हैदराबाद को। और अब बात आज होने वाले मुकाबलों की करते हैं। पहला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स वर्सेस आरसीबी के बीच होने वाला है। आरसीबी ने शुरुआत में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि इस वक्त दोनों ही टीमें बेस्ट 4 से बाहर हो गई हैं। आज कोशिश होगी एक बार फिर से जीत की पटरी पर लौटने की। अगर हम हेड टू हेड बात करते हैं तो कुल मिलाकर दोनों के बीच 32 मुकाबले अभी तक खेले गए हैं, जिसमें से 14 में राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी ने 15 मुकाबले जीते हैं। 3 का कोई नतीजा नहीं निकला है। अगर पिछले 5 मुकाबलों की बात करते हैं तो राजस्थान थोड़ा सा एज लिए हुए 3 उसने जीते हैं, जबकि आरसीबी ने 2 मुकाबले जीते हैं। देखते हैं कि आज के मुकाबले में जो इस वक्त चल रहा है उसमें क्या होने वाला है। और दूसरा मुकाबला जो है वो है मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। दिल्ली कैपिटल्स शानदार फॉर्म में है, अभी तक वो अजय रही है इसमें, जबकि वन ऑफ द बेस्ट टीम मुंबई इंडियंस स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। इतिहास भले ही मुंबई के साथ हो, लेकिन आईपीएल में कुछ भी हो सकता है। मुंबई इंडियन की कोशिश होगी कि आज किसी तरह से वो वापसी करे। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली के तीसरे सितारे चमकेंगे और मुंबई अपनी ताकत का लोहा मनवा पाएगी, ये बड़ा सवाल होने वाला है। और अगर हम हेड टू हेड की बात करते हैं तो दोनों के बीच कुल मिलाकर 35 जो मुकाबले हैं वो खेले गए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने इसमें 16 जीत हासिल की है, जबकि 19 बार मुंबई इंडियंस ने जीत हासिल की है। पिछले 5 मुकाबलों में दिल्ली कैपिटल्स ने 2 और मुंबई ने 3 जीत हासिल की है। ये रिकॉर्ड रहा है, लेकिन आज क्या होने वाला है इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल अंपायर अनिल चौधरी जी हैं और साथ ही हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताऊ रिजवी हैं। अनिल जी, दिल्ली कैपिटल्स का कमाल का फॉर्म नजर आ रहा है, हालांकि इतिहास जो है वो मुंबई इंडियंस के साथ है। आज आपको क्या लगता है, एमआई का आत्मविश्वास क्या इस बात से प्रभावित होगा कि दिल्ली लगातार जीत रही है और उसे कोई भी टीम अभी तक हरा नहीं पाई है? अनिल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? अनिल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? अनिल चौधरी से आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ताउस भी हमारे साथ हैं। ताउस, हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड के मामले में मुंबई इंडियंस भारी है, लेकिन दिल्ली कैपिटल जिस तरह की टीम नजर आ रही है, पिछले मुकाबले में आरसीबी के घर में उसको जिस तरह से हराया है, क्या आपको लगता है कि मुंबई इंडियंस थोड़ा सा दबाव जरूर फील कर रही होगी दिल्ली कैपिटल्स के करंट परफॉर्मेंस और फॉर्म को देखते हुए? नहीं, देखा जाए तो हिस्ट्री बड़ी खूबसूरत होती है, मगर जब आप क्रिकेट की बात करें तो हिस्ट्री से ज्यादा मायने रखता है करंट फॉर्म। और जिस करंट फॉर्म में दिल्ली कैपिटल है, तो मुंबई अनफॉर्चुनेटली उससे मैचअप नहीं कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से कंसिस्टेंसी दिल्ली कैपिटल ने दिखाई है, जिस तरह से प्रेशर बनाया है, डोमिनेट किया है लीग को, तो कहीं ना कहीं मैं सोच रहा हूँ जो भी रिकॉर्ड रहा है मुंबई का बेटर पास हिस्ट्री में, चाहे कुल मिला के सारे मैचेस हो जाए या हेड टू हेड लास्ट के 5 मैचेस हैं, कितना भी बड़ा रिकॉर्ड रहा हो दिल्ली के सामने, मुझे लगता नहीं है बड़ा कोई ज्यादा मैचअप है अगर आप करंट सीजन की बात करें, क्योंकि जो कंसिस्टेंसी, जो डोमिनेशन दिल्ली कैपिटल्स का आया है उनके कलेक्टिव एफर्ट की वजह से, तो कहीं ना कहीं मैं मानूंगा। और खास करके जब आप कोटला मैदान में खेल रहे हैं अपने होम ग्राउंड पे, अरुण जेटली ग्राउंड पे, स्टेडियम में,
तो कहीं ना कहीं एज तो डेफिनेटली रहेगा, कॉन्फिडेंस भी रहेगा, आत्मविश्वास एकदम ही बढ़ के रहेगा दिल्ली कैपिटल्स का। मगर अब एक मुंबई जैसी टीम जो पिछली 5 बार आईपीएल टाइटल जीत चुके हैं, उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जिस तरह से उन्होंने पिछली मैच में कमबैक किया था, चूंकि थोड़ा छोटे मार्जिन से हारे थे, 200 के लगभग स्कोर ऑलमोस्ट चेस करने वाले थे। इसका और मतलब है, ये साइन दे रहा है कि मुंबई बाउंस बैक करने के लिए तैयार है। जैसे एसआरएच ने कल किया है, जिस तरह से धमाकेदार चेस किया है, हो सकता है कि ये भी मुंबई के जहन में हो कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। वो तो लगातार 4 मुकाबले जो है वो हारे हैं, 5 मुकाबले हारे इनफैक्ट। अब जरा इस मैदान की बात करते हैं जो दिल्ली का स्टेडियम है, अरुण जेटली स्टेडियम। 89 मैच यहाँ पर खेले गए हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए मुकाबलों की संख्या है 42, जबकि दूसरी बार जो बल्लेबाजी करते हैं वो 46 मैच जीते हैं। एक मैच का कोई परिणाम नहीं है। 89 मैचों में टॉस जीतकर जीते गए मैचों की संख्या है 45, हार कर जीते हैं 43, एक का कोई परिणाम नहीं निकला, यानी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अनिल जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो मैं आपसे ये समझूंगी कि जिस तरह से हमने आंकड़े बताए हैं, आंकड़ों में स्टैट्स में जो है वो भारी नजर आती है मुंबई इंडियंस, लेकिन करंट फॉर्म में कहीं ज्यादा आगे कॉन्फिडेंट नजर आती है दिल्ली। आपको लगता है कि जब दबाव की स्थिति होती है तो कौन ज्यादा अच्छे से उसे निपट सकती है, दिल्ली कैपिटल्स या मुंबई इंडियंस? जी, अनिल जी से हम फिर से बात करेंगे, लेकिन हम एक बार फिर रिकॉर्ड बता रहे हैं। अरुण जेटली स्टेडियम के जो आंकड़े हैं, प्रति विकेट औसत रन जो है वो 27.47 है, प्रति ओवर औसत रन है 8.50। पहले बल्लेबाजी करने का जो औसत है वो 166 है, लेकिन ये इससे आगे भी जा सकता है। कुल मैच जो खेले गए 89, उनमें तेज गेंदबाजों ने 389 विकेट लिए हैं, जबकि स्पिनर्स द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या है 208। तो ये जिस तरह से हमने बात की है स्टैट्स की और इतिहास की, मैं आपसे ये समझूंगी कि जब प्रेशर की कोई स्थिति आती है, आपको एक्सपीरियंस है, तो प्रेशर में कौन ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाता है, दिल्ली कैपिटल्स या फिर मुंबई इंडियंस? देखिए, अगेन मैं कहूँगा खूबसूरत होता है हिस्ट्री। मुंबई इंडियंस की हिस्ट्री तो बड़ी ही लेगेसी के साथ आती है, बड़ी खूबसूरत है। 5 बार टाइटल है और उनसे पता चलता है कि वो प्रेशर नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने कई बार खराब शुरुआत के बाद बाउंस बैक किया है। तो समझिए प्रेशर किसकी तरफ ज्यादा झुकाव होता है। मगर दिल्ली कैपिटल्स की उल्टा बात करेंगे तो दिल्ली कैपिटल्स का सीजन एक के बाद एक, ये तो हम इसलिए दिल्ली कैपिटल्स की बात करें क्योंकि ये जबरदस्त एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीजन बढ़ के आ रहा है। क्योंकि इसके पहले बहुत ही रेयर हुआ था, या कभी हुआ ही नहीं था कि दिल्ली ने ऐसे धमाकेदार शुरुआत की थी, चाहे वो दिल्ली डेयरडेविल्स तो इसके पहले वाली टीम या दिल्ली कैपिटल्स को कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। तो प्रेशर, दबाव तो डेफिनेटली बना रहेगा इनके ऊपर, और कंसिस्टेंसी से आ रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंसेस डिलीवर की हैं, तो प्रेशर यही रहेगा कि क्या हम उसको मोमेंटम को मेंटेन कर पाए आखिर तक। क्योंकि एक होती है पीक, आपने अच्छी पीक शुरुआत कर ली है, और ये मोमेंटम आप कितना कैरी ऑन कर सकते हैं 14 मैचेस के बाद, क्वालिफायर, फिर फाइनल और फाइनल जीतने तक। तो पीक आपको कितना इंपॉर्टेंट है कैरी ऑन करना, वो एक प्रेशर की बात रहेगी। दूसरा, मुंबई इंडियंस जो खराब शुरुआत की है, अब वो पीक करेगी तो एक अलग रहेगा मोमेंटम। इस सीजन में एक बात जो हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जो टीम्स है जो कमजोर मानी जाती थी, वो जबरदस्त फॉर्म में है, उसमें दिल्ली कैपिटल्स है। एक दूसरी बात यह है कि होम ग्राउंड जो है वो किसी के लिए भी लकी नहीं हो पा रहा है। मैक्सिमम मैचेस जो है वो टीम्स अपने अपने घरों में हार रही हैं, और आज दिल्ली कैपिटल्स के होम ग्राउंड में ये मुकाबला होने वाला है। अनिल जी, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि आज आपको क्या लगता है, जो दिल्ली के घरेलू मैदान में मुकाबला होने वाला है, इसमें कौन ज्यादा प्रेशर में है? मुंबई इंडियंस प्रेशर की स्थिति में क्या बेहतर खेल सकती हैं, क्या उनके पास जो है, और उसमें किसकी क्या भूमिका हो सकती है? ये भी कहा जा रहा है कि टीम में ग्राउंड में मौजूद होना रोहित शर्मा का बहुत जरूरी है, कम से कम फील्डिंग की प्लेसमेंट लगाने के लिए और टीम को एक साथ लाने के लिए। देखिए, होम ग्राउंड होने का फायदा दिल्ली को मिलेगा, और दिल्ली जिस तरह से खेल रही है, दिल्ली पहले वाली दिल्ली नहीं है, एकदम बदली हुई टीम है। कप्तान अलग है, केएल राहुल अच्छी फॉर्म में, बाकी सारे लोग भी एक साथ खेल रहे हैं, कुछ प्लेयर चेंज भी हुए हैं, तो दिल्ली पहले वाली दिल्ली नहीं है, तो दबाव में नहीं होगी। मुश्किल मुंबई के साथ क्या हो रही है कि वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो लाइन क्रॉस नहीं कर पा रहे। वो वहां तक जा रहे हैं बॉल लेके, लेकिन गोल नहीं हो रहा। 19 में उनके 2 मैच ऐसे हो गए कि 19th और 20th ओवर में वो मैच हार गए, जीत सकते थे। एक खास मौके पे जाके हार्दिक पांड्या आउट हो गए दोनों बारी, और शुरू में क्योंकि पावर प्ले में उनका रन नहीं बनते, रोहित शर्मा अगर जब तक रन नहीं बनाएंगे, वो शुरू में रिकल्टन भी उतना नहीं बना पा रहे, तो
पावर प्ले अच्छा मिलता नहीं, फाउंडेशन हल्की रहती है और बाद में उनको फिनिश करने में प्रॉब्लम होती है। 2 मैच वो जीत सकते थे और उनको बड़ा खराब लग रहा होगा कि ऐसे मैच जो कभी हारते नहीं थे उस तरह के मैचेस वो हार रहे हैं। उनको बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा और बुमराह के होने का उनको फायदा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम उनको बैटिंग में बराबर आ रही है, हर मैच में आ रही है। और एक और बात, बोल्ट और चाहर बॉलिंग अच्छी करें लेकिन पावर प्ले में रन दे रहे हैं, वो विकेट नहीं ले रहे हैं जिसके लिए जाने जाते हैं, तो दूसरी टीम वहां उनसे आगे निकल जाती है। उस बाद में फिर बैटिंग के लिए जब चेज करते हैं डबल काम हो जाता है। तो ये 2-3 चीजें हो रही हैं। ग्राउंड छोटा है, रन ज्यादा बनेंगे और बुमराह का बहुत मेजर रोल होने वाला है, क्योंकि अगर वो 4 ओवर में 2 ओवर भी थोड़े अपने जैसे डाल गए तो बहुत फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि है बैटिंग का सब कुछ, लेकिन अगर अच्छी बॉलिंग किसी ने कर दी तो दैट विल चेंज द गेम। बिल्कुल, तो बुमराह पर आज भी नजरें रहने वाली है। हालांकि इंजरी से वापसी आने के बाद इकोनॉमिकल तो वो रहे लेकिन विकेट लेने में कामयाब नहीं रह पाए। अब जरा परफॉर्मेंस पे नजर डालते हैं जो हमारे दिल्ली के टॉप प्लेयर्स हैं उनकी तरफ। फाफ डु प्लेसिस की बात करते हैं। 5 पिछली पारियां जो है उसमें पिछले मुकाबले में सिर्फ 2 रन, उससे पहले 50, 29, 19 और 14 रन। अभिषेक पोरेल की बात करें तो 7, 33, 34, 0 और 52 रन, यानी एक हाफ सेंचुरी जो है उन्होंने भी बनाई है। केएल राहुल की अगर हम बात करें तो बहुत ही शानदार फॉर्म में दिख रहे हैं। पिछले मुकाबले में 93, उससे पहले 77, 15, 34 और 42, यानी 2 हाफ सेंचुरीज वो लगा चुके हैं। अब ऐसे में सवाल ये भी है ताउस, एक बार जरा पहले हम मुंबई की तरफ से जो प्लेयर्स हैं उनकी भी दिखा लेते हैं इनिंग्स। मुंबई इंडियंस के खिलाफ केएल राहुल का जो प्रदर्शन है वो भी देख लीजिए। 18 मैचों में 990 रन बनाए हैं, 79 का एवरेज है। ये बड़ी चिंता की बात हो सकती है ताउस। ये दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जीत के लिए और क्या मुंबई इंडियंस को करना पड़ेगा? एक तो केएल राहुल से निपटना सबसे इंपॉर्टेंट होगा, इसके अलावा क्या 79 का एवरेज? नहीं, बहुत जबरदस्त है, बड़ा एवरेज है 79। और जो फॉर्म में लग रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस में लग रहे हैं, ये वो वाले केएल राहुल क्यों नहीं नजर आ रहे मुझे, जो एक एक अपने जोन में रह रहे थे। ये तो भाई विराट कोहली, लगता है कैप्टनसी का दबाव हटते ही वो उनका जो खेल है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। नहीं, कैप्टनसी का दबाव नहीं, देखिए कैप्टनसी का दबाव वो तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसे ही लेके आए थे। तो ये केएल राहुल 2.0 वर्जन मुझे नजर आ रहा है, जो ज्यादा अग्रेसिव है, ज्यादा खोखार है, ज्यादा वो जख्मी शेर जैसे होता है। लोग जब सवाल पूछने लगते हैं, लोग जब घाव देने लगते हैं, तो जो शेर जब बाउंस बैक करता है, जब वो अपर से झपट्टा मारने आता है, तो वैसा एटीट्यूड दिखना मुझे अप्रोच लग रहा है केएल राहुल का। द वे ही सेलिब्रेटेड, वो तमाम चीजें हैं आरसीबी के जो सामने कह रहे हैं कि कौन है ये। एब्सोल्युटली, तो पिछली बार जो सेलिब्रेशन था वो एक अनलाइक केएल राहुल था। क्योंकि केएल राहुल ऐसे प्लेयर है जो ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, सिर्फ बल्लेबाजी में अपना काम करके चुपचाप चले जाते हैं। मगर कुछ और यहाँ पर लग रहा है, क्या ये पिछले साल का घाव था जो एलएसजी ने दिया था उनको, वो उभर के आ रहा है कि भाई तुम मुझे छोटा प्लेयर मत समझो, मैं बहुत ही बड़ा क्लास प्लेयर हूँ। केएल राहुल क्लास प्लेयर हूँ। और ये मुझे लगता है जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं प्लेयर के स्टेज पे ऐसे करियर में फेज में आता है कि भाई कहीं ना कहीं उनके ईगो को धक्का पहुंचता है। और ये अच्छी बात है अगर आप वो पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेंगे कि प्लेयर की भाई मुझे अब प्रूव करना है, मुझे अब लोगों को बताना है कि भाई कोई ऐसा वैसा नहीं है, टॉम डिक एंड हैरी नहीं हूँ, एक बड़ा प्लेयर हूँ। तो ये वैसे प्रेजेंट हो रहा है और वो अच्छी बात है। इंडिविजुअली टीम इंडिया के लिए अच्छी बात है, इंडिविजुअली केएल राहुल के लिए अच्छी बात है। बट ये खराब बात है मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि 79 का एवरेज लेके आने वाला बंदा वो चुपचाप नहीं बैठेगा ये मैच में, क्योंकि एक बार जरा मुंबई इंडियंस के खिलाफ पिछली 5 पारियां देखने लायक रहेगा। एक बार 5 पारियां मुंबई इंडियंस के खिलाफ केएल राहुल की वो भी बता देते हैं। जो पिछले में 55, उससे पहले 28, 103 और 21, यानी 2 सेंचुरीज है इसके अंदर और 1 हाफ सेंचुरीज है, इसीलिए ये एवरेज बन रहा है। रोहित शर्मा के पिछले 5 पारियों का रिकॉर्ड अगर हम देखें तो 17, 13, 8, 0 और 76 ये है उनके। रैन डिकल्टन की पिछले 5 पारियों को देखें तो 17, 10, 62, 6 और 13। सूर्य कुमार यादव की पारियों को देखें तो 28, 67, 27, 48 और 29 रन। अनिल जी, ये जरा आपसे समझना चाहेंगे, जैसा हमने कहा कि केएल राहुल तो एक सबसे बड़ी चुनौती होंगे ईएमआई के लिए, और क्या ऐसा करना होगा कि दिल्ली कैपिटल्स को किसी तरह से काबू में कर पाए मुंबई इंडियंस? आप एक और बात देखिए कि उधर कुलदीप यादव भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बड़ी पॉजिटिव बॉलिंग कर रहे हैं, वो विकेट के लिए जा रहे हैं, वो भी इनको ध्यान रखना पड़ेगा। ये ना हो कि इनके जो बैट्समैन शॉट खेलते हैं, सूर्या या जो भी बीच में तिलक हो गया, ये ना हो कि ये शिकार बन जाए कुलदीप का, बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक क्या बात हो रही है, सब लोग एक साथ क्लिक नहीं कर रहे, कभी सूर्या ने बना दिए, कभी फिर हार्दिक पांड्या थोड़े से ऐड कर गया,
तिलक बीच में एक मैच में स्लो खेल गए, तो कंप्लीट यूनिट की तरह नहीं खेल रहे हैं, वो इनको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली की बॉलिंग भी अच्छी है। दिल्ली एज ए बॉलिंग यूनिट ऑल्सो डूइंग वेरी वेल, और एकदम फ्रेश लग रहे हैं वो बिल्कुल। और रही बात केएल राहुल की, तो केएल राहुल का बहुत सारा रीजन है वो क्यों इतना जोर से बाउंस बैक किए हैं। दो बातें मुझे सीधी सीधी लग रही हैं। एक तो आई थिंक कप्तानी वो एंजॉय नहीं करते, कप्तानी आप तब एंजॉय करते हैं टीम जीतने लगे। लखनऊ बहुत खराब खेल रही थी पिछली बारी। और एक क्या बात थी, एज ए बैटर लखनऊ में उनके सारे मतलब आधे मैचेस तो लखनऊ में खेलने पड़े, और पिच अच्छी नहीं थी लखनऊ की बैटिंग के लिए, तो वो भी उनको सब दिमाग में चढ़ा हुआ था कि ना रन बन रहे ना पिच उनके मतलब की है, टीम भी एक साथ क्लिक नहीं कर रही, तो बहुत सारा प्रेशर था, उस सब से वो निकले और फ्री होके खेल रहे हैं। और प्लस उनका जो चैंपियंस ट्रॉफी बहुत अच्छा गया, और इंडियन टीम ने उन पे कॉन्फिडेंस दिखाया, उनको कीपिंग भी कराई, उनको अच्छे नंबर पे बैटिंग कराई, ये सारी चीजें ऐड ऑन हो गई। और एक और बात, आप जब एज के साथ धीरे धीरे ग्रो करते हैं, आई थिंक बहुत सारी चीजें आप सीख जाते हैं नेचुरली, बिना सीखे, आपको लाइफ सिखा देती है। इसलिए आपको केएल राहुल अलग प्लेयर दिखाई दे रहे हैं, और उनका कॉन्फिडेंस आई थिंक वो खतरे की घंटी होंगे मुंबई के लिए, और उनके मुंबई के खिलाफ रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। वो सारी बातें ऐड ऑन होगी, और सबकी नजर रहेगी केएल राहुल पे भी आज। अनिल जी, क्या आपको लगता है कि उनकी जो पोजीशन है खेलने की, उसमें क्या किसी तरह की चेंज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो जिस जगह पर वो खेल रहे हैं उसी जगह पर खेलना उनको सही रहेगा? मेरे ख्याल वो ठीक खेल रहे हैं, उनको ज्यादा ओवर खेलने चाहिए। उनकी बैटिंग का फायदा ये है, और भले एक नंबर ऊपर आ जाए, फायदा ये कि तो वो लंबा खेल सकते हैं, और वो कभी भी गियर चेंज कर सकते हैं। दो तरह के प्लेयर होते हैं, एक तो जैसे हैदराबाद के प्लेयर हैं, उनका वन वे ट्रैफिक है, या तो आर या पार। लेकिन केएल राहुल ऐसे हैं कि सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, तो उनका और एक नंबर ऊपर बैटिंग करने को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो लंबा खेलने के शौकीन है, टाइम लेके खेलेंगे, उनके लिए और अच्छा रहेगा। सामने की वी में ज्यादा शॉट खेलते हैं, और थोड़ा सेट होने के बाद वो जो आजकल T20 में साइड वाले शॉट है, उनमें भी उनकी मास्टरी है। मैं चाहता हूं कि कम से कम 12 से लेकर 15 ओवर तक वो बैटिंग करे वहां पे पिच पे। तो छेड़छाड़ करना जो है वो सही नहीं रहेगा आज। आप जरा रोहित बैटर्स के बारे में बता लेते हैं। जो बैटर पहले हमारे सामने हुआ है रोहित शर्मा बनाम मिचेल स्टार्क। 11 गेंदों का एनालिसिस है, 19 रन बने हैं, आउट नहीं कर पाए, 4 डॉट बॉल्स, 2 चौके, 1 छक्का, 172 का स्ट्राइक रेट है। ताउस, ये जो भिड़ंत हमको नजर आ रही है ये थोड़ा बराबरी पे ही है, लेकिन क्या आज डीसी वर्सेस एमआई के मुकाबले में कुछ नया देखने को मिल सकता है? क्या रोहित शर्मा कुछ इंस्पायर्ड होंगे हैदराबाद के जो खिलाड़ी हैं उनसे, क्योंकि उसी तरह के वो भी हैं, वो भी विस्फोटक बल्लेबाज हैं? नहीं नहीं, इंस्पिरेशन मुझे लगता नहीं कि उनको हैदराबाद से लेना चाहिए, उनको केएल राहुल से लेना चाहिए इंस्पिरेशन। क्योंकि केएल राहुल मैच एंड मैच ऑलमोस्ट ऊपर आगे पीछे उनकी एज है, और टीममेट है उनके टीम इंडिया के। बट अगर आप इसकी बात करें कि देखिए रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चल रहा है, अनफॉर्चुनेट है, विकेट ऐसे ही जा रही है, और ऐसे ही नहीं जा रही कि भाई अपने आप ऐसा लग रहा नहीं है कि भाई वो ज्यादा कीन है या ज्यादा हंगरी है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको अपने गेम को इवॉल्व करना पड़ेगा, अपने गेम को थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे स्टेज में जहाँ पर उनका या तो आर खत्म हो जाएगा या तो फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये मैचअप मैं देख रहा नहीं हूँ, मैचअप ये एडवांटेज में रहेगा इनके मिचेल स्टार्क के, जो ज्यादा फॉर्म में लग रहे हैं, ज्यादा अटैकिंग लग रहे हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, और जिस तरह से वो सीजन गया है, ये सीजन उनका जबरदस्त गया है। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि ये आसान नहीं रहने वाला है रोहित शर्मा के लिए। एक और है, थोड़ा टाइम कम है, इसलिए जरा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बैटल है। हमने केएल राहुल के बारे में सबसे ज्यादा बातें की हैं, उनके खिलाफ जसप्रीत बुमराह। 117 गेंदों का एनालिसिस है, 146 रन, 2 बार आउट, 46 डॉट बॉल्स, 4 चौके जो हैं वो 6 लगे हैं, छक्के लगे हैं 4, 124 का स्ट्राइक रेट यहाँ पर नजर आता है। अनिल जी, क्या ये जो मुंबई इंडियंस के लिए राहत की खबर हो सकती है, खासकर जब राहुल सबसे बेस्ट फॉर्म में है डीसी की तरफ से, और जसप्रीत बुमराह के सामने थोड़ा सा जो है वो कमजोर नजर आते हैं? देखिए, बुमराह वर्ल्ड में किसी भी बैटर के लिए खतरनाक बॉलर हैं, अच्छी फॉर्म में, उनका सिर्फ वो फिटनेस का रहता है, और वो अगर अपनी लय में आएंगे, वो अपनी वैरायटी जो उनकी है उसी एक्शन से वो तेज डालते हैं, उसी से स्लो, और जो उनका एंगल है ना, वो बहुत ही ऐसा भयंकर एंगल है, थोड़ा कहीं बॉल बन गया और वो सब हुआ तो, क्योंकि दिल्ली में मैच है, पिच में तो कुछ ज्यादा होगा नहीं, लेकिन बुमराह को आप समझ के चलिए, कोई भी कितनी फॉर्म में बैट्समैन हो दिक्कत कर सकते हैं। बुमराह का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, उनके 4 ओवर में होना चाहिए कि वो जस्ट सी थ्री दोज ओवर्स, उनको मतलब बहुत ज्यादा रिस्क ना लें, और उनको किसी तरह से उनके 4 ओवर जितने भी कम विकेट में निकाल सकते हैं निकालें, और केएल राहुल को बराबर झांकना पड़ेगा, कितनी भी फॉर्म में क्यों ना हो। सारे वर्ल्ड के बैट्समैन फॉर्म में ही है जो वो बुमराह आउट करते हैं, तो बिल्कुल ये बात ध्यान रखिए आप। बिल्कुल, तो बुमराह से सावधान रहने की जरूरत है। सूर्य कुमार यादव वर्सेस कुलदीप यादव, 12 गेंदों का एनालिसिस है, 21 रन, आउट नहीं कर पाए, 4 डॉट बॉल, 2 चौके, 1 छक्का, 175 का स्ट्राइक रेट है।
ताउस क्या कहेंगे, क्या डीसी के लिए ये चिंता का सबब बनने वाला है? क्योंकि हमने 2 बॉलर्स के नाम लिए हैं और दोनों ही जो हैं वो खतरनाक नजर आते हैं। 175 स्ट्राइक रेट मतलब बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा है कुलदीप यादव के सामने सूर्य कुमार यादव। और ये इंटरेस्टिंग मैचअप रहेगा। अनिल जी ने तो पहले ही बता दिया कि यार अगर कुलदीप यादव का रन लीक कर दिया और ये बड़े बैट्समैन है मिडिल ऑर्डर, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा दिल्ली कैपिटल्स को। तो कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है। स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं सूर्य कुमार यादव, और अभी भी उनका देखिए शुरुआत तो जबरदस्त किया था, बाकी उनके बैटर्स फॉर्म में नहीं लग रहे थे, मगर उन्होंने अच्छी शुरुआत कर दी थी। तो ये विकेट जो है बल्लेबाजों के लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो कहीं ना कहीं आप सूर्य कुमार यादव को डांस करते हुए नजर आएंगे, स्टेप आउट करते हुए, या तो इधर फेवरेट उधर कौन है मूव आज करते का, हुए, एमआई स्वीप या करते हुए। डीसी? नहीं देखिए, डीसी मैं कहूंगा, क्योंकि डीसी फॉर्म में है। ओके दिल अनिल पे जी पत्थर आप रखे। बहुत मुश्किल सवाल है ये, छोटे ग्राउंड पे कहना बड़ा ही मुश्किल है। बस ये टच एंड गो मैच रहने वाला है, बहुत बहुत मुश्किल है किसी का नाम लेना, क्योंकि ये मैच 2 ओवर में चेंज हो जाएगा। अगर थोड़ा सा हार्दिक पांड्या टाइप बैटिंग बाद में हो गई, जी। बाउंड्री इतनी छोटी कि बैकफुट से भी छक्के लगेंगे, बहुत मुश्किल है कहना। मतलब ये वाले T20 मैच प्रेडिक्ट करना हाँ, स्पेशली आपके लिए मुश्किल है, लेकिन अरुण ताउस जेटली ने आज स्टेडियम वेरी सिर्फ अपने डिफिकल्ट। दिमाग की सुनी है, दिल की नहीं सुनी है, और इसीलिए मुंबई के बजाय दिल्ली का नाम लिया है। रिकॉर्ड को देखते हुए, फॉर्म को देखते हुए दिल बहुत पे बहुत पत्थर शुक्रिया रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउस, और अनिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ क्रिकेट प्रेडिक्टा में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इसी तरह के स्टार्स और एनालिसिस के लिए लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।